सुन प्यारी साध संगत जियो, भाइयों बहनों, नौजवान बच्चे, जितने भी सत्संग में उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। ये निश्चित ही था, अगर नहीं भी बताते तो भी आपने पहले से तैयारी कर रखी थी कि भिवानी के सत्संग के बाद जींद का होगा। चाहे दिन फिक्स ना किया हो, लेकिन पता होता है 5 या 7 दिन के बाद होता ही है। पहले थोड़ी परेशानी होती थी, जगह की कमी थी, लेकिन सतगुरु की कृपा हुई। ये विशेष जगह सत्संग के लिए ही बनी थी। ये किसी ने पहले ली थी किसी काम के लिए, लेकिन उसका काम चला नहीं, उसको ये देनी पड़ी। हमें तलाश थी कि कोई अच्छी जगह ऐसी मिले कि जिससे सत्संग का कार्य ठीक ढंग से सुचारू रूप से संगत आसानी से बिना कष्ट के सत्संग लाभ उठा सके। तो घूमते फिराते इसकी पहले भी 2-3 बार बात चली, लेकिन जब ये पवित्र भूमि बनी आप लोगों के लिए थी तो आपको मिल गई। साल में चाहे सत्संग एक होता है, परंतु आपके आसपास में 2 महीने छोड़ के गर्मी का 1 महीना, 1 महीना सर्दी का, नहीं तो हर आश्रम पे सत्संग आपको मिल ही जाता है। और मैं ये बात कहा करता हूं कि सत्संग तो हर काल में, हर देश में, हर समाज में जरूरी है, लेकिन इस युग में तो सत्संग की बहुत ही जरूरत है। सत्संग के मायने संसार में फैली कुरीतियां, आडंबर, पाखंड से बचाना, बुराइयों से दूर करके प्रभु भक्ति में इंसान को लगाना सत्संग का नाम है। जब जब महापुरुष प्रकट हुए, उन्होंने जीव के कल्याणार्थ सत्संग जारी किया। अपना काम तो वो तप के द्वारा अकेले जंगलों में जाके भी कर सकते थे, कंदराओं गुफाओं में भी जाके वो भजन, भक्ति, तप, साधना अपनी कर सकते थे। लेकिन संतों की कृपा इस युग में हुई है, विशेष रूप से कलयुग में, कि उन्होंने अपना नहीं बल्कि पूरे समाज का हालात को देखते हुए सत्संग इसलिए जारी किया कि ताकि वो भटके हुए जीव जो प्रभु भक्ति को छोड़ के अज्ञान के रास्ते पे चल रहे हैं, जहां कहीं देखो अशांति है, दुख है, प्यार नहीं रहा, मर्यादाएं टूट गई, रिश्ते नाते टूट रहे हैं, जाति के, धर्म के, ऊंच नीच के भेदभाव बढ़ते जा रहे हैं, तो उन सब बातों को खत्म करके इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाना नाम सत्संग का है। और जब इंसान आपस में मिलजुल के एक परिवार की भांति रहता है, एक दूसरे के दुख दर्द पीड़ा को समझता है, प्यार करता है, सहायता करता है, और सभी लोग मिलजुल के आपस में इस प्रकार का जीवन जीते हैं, तो समझो
स्वर्ग उससे अलग नहीं है। ये स्वर्ग की खूबियां हैं, लेकिन जीव स्वर्ग और नरक के ख्याल से नहीं, भक्ति के रास्ते पे तो चल के वो इस मायावी देश से, इस काल की जेल से आजाद ही होना चाहता है। और उसको आजाद होने का तरीका एक ही चीज है। वाणी को पढ़ने से पहले दुआ सुना होगा आपने कि राम नाम के लेत ही होत पाप का नाश, ज्यों चिंगारी आग की पड़त पुरानी घास। राम नाम में वो शक्ति है। कितनी शक्ति है उसमें? कितने भी पाप जीव ने किए हों, कितने ही जन्मों का कर्म का भार उनके सिर पर हो, लेकिन अगर वो नाम भक्ति करता है गुरु की शरण में जाके, तो सभी पाप उसके धुल जाते हैं, कट जाते हैं। सत्संग वो घाट है जिसमें नाम की महिमा, गुरु की महिमा, प्रभु की चर्चा, उनका गुणगान किया जाता है। और जहां प्रभु नाम की चर्चा होती है, गुणगान होता है, वहां उनकी महिमा बताई जाती है, तो उनको सुनते सुनते जीव अपने सभी पाप कर्मों को छोड़ के सही मार्ग पर चलता है, भक्ति मार्ग पर चलता है, और वो नाम भक्ति में लग जाता है। इसलिए कही कि राम नाम के लेत ही एक बार लेने से पीछा नहीं छूट जाता। कभी ये सोचते हो राम नाम लेने का मतलब है उस राम नाम का सुमरण करने से। लेने का मतलब उसका सिमरण करो, बार बार उसको मन में रखो, और मन में रखने का आधार, मन में रखने का सही तरीका यह है कि जब राम का नाम तुम्हारे मन में होगा, ख्याल में होगा, जबान पे होगा, तो आपकी नीयत खोटी नहीं होगी, आपका मन विषयों की तरफ नहीं भागेगा, दुनियादारी की जो बुरी चीजें हैं उनकी ओर ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक जगह इकट्ठी नहीं रह सकती। जहां प्रभु का नाम है वहां पाप कर्म बुराइयां नहीं रह सकती, और जहां पाप कर्म और बुराइयां हैं वह नाम भक्ति नहीं रह सकती। इसलिए कहते हैं कि सांस सांस में नाम सुमर व्यर्था, सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवण हो ना होए। इस सांस का भरोसा नहीं है। लिखने वाले ने पूरा का पूरा हमारा आगे तक का भविष्य लिख के इस दुनिया में तैयार कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ हमने भी अपने कर्म बनाने शुरू किए। और वो कर्म हमने क्या किए कि अज्ञान के बस जो कर्म करते गए, वो अज्ञान में किया हुआ काम कोई भी सही नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ गलत ही होता है। जब इंसान को भले बुरे का, गलत सही का, नफे नुकसान का, दुख दर्द का पता लगता है, तभी तो वो उनका तुलना कर सकता है कि बुरा करने का नतीजा बुरा होगा, अच्छा करने का नतीजा अच्छा होगा। प्रभु की नाम भक्ति करने से जीव का हित और कल्याण होगा। इसलिए वो हर पल प्रभु के नाम को याद करता रहे, नहीं तो भरोसा नहीं है कि कब जाना हो जाए दुनिया से, और हम उस नाम को अगर नहीं सुमर पाए, उसका चिंतन नहीं कर पाए, उस पूंजी को नहीं हम जोड़ पाए, इकट्ठा कर पाए, तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और ये जीवन इसलिए नहीं मिला था, जीवन हमें इसलिए नहीं मिला था कि दुनियादारी की चीज विषय विकारों में पड़ के अच्छा खाना पीना जीना रहना कितने दिन का, चंद रोज का है, वो भी कितने दिन का, जब तक हमारे शरीर में प्राण जवानी है, हमारा शरीर के अंग ठीक काम करते हैं, तो जीवन हमें अच्छा लगता है, हम कुछ आगे पीछे के कुछ नहीं सोचते हैं। परंतु जो ही इस शरीर के अंग ढीले होने शुरू होते हैं, वक्त गुजरता है, तब इंसान को ये याद आने लगता है कि मैंने अपना समय व्यर्थ में खो दिया, और ये ख्याल ही नहीं किया कि हमें इस दुनिया में आए क्यों थे, किया क्या हमने। लेकिन और दुनिया है क्या, और इस दुनिया के लिए
हम अपने ही पैरों को काट लेते हैं दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए। दूसरों के लिए तो हम पाप कमाते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं और बड़े से बड़े भी पाप कर जाते हैं, ताकि किसी को क्या, अपनी संतान को, अपने बच्चों को, घर परिवार के लोगों को सुख दे सकें। लेकिन सुख इन संसारी पदार्थों में नहीं है। संसार के पदार्थों की तासीर खुशी वाली नहीं। इसीलिए तो इस वाणी में मैंने लिखा था कि जगत में कोई नहीं अपना, सतगुरु ने बात हमें बता दी। एक भी बताओ क्या अपना है इसमें? मैं मेरी का चक्कर हमें है। ये संतान मेरी है, ये घर मेरा है, ये जायदाद मेरी है, ये मेरा है, वो तेरा है। ये मेरा है, तेरा है, ना तेरा ना मेरा, किसी का कुछ भी नहीं। ये तो ऐसा है कि जंगल की मिट्टी है इंसान का शरीर। जब अंत काल आएगा मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी, हवा में हवा मिल जाएगी, कुछ भी नहीं, कोई याद भी नहीं करने वाला होगा। ये बहुत छोटी जिंदगी है और इसमें हम अगर इस समय को व्यर्थ खो देंगे, बेकार चला जाएगा, तो समझो कि हमने अपघाती जैसा काम कर लिया। जो इंसान खुद को खत्म कर लेता है, मार लेता है, आत्मघात कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, ये सुसाइड करने जैसा काम है। इसलिए मनुष्य का चोला पाके हमें भक्ति करनी चाहिए, प्रभु के नाम का चिंतन और सुमरण करना चाहिए। अगर प्रभु के नाम का सुमरण नहीं करते हैं, हमारी बुद्धि पर काल और माया का साया ऐसा पड़ा हुआ है कि हमें ठीक नहीं सोचने देता, हमें ठीक नहीं करने देता। हम सोच लेते हैं कि शायद दुनिया के पदार्थ हमारे लिए हैं, हम क्यों ना इनका उपयोग करें, क्यों ना इनको भोगें। लेकिन उसका आनंद और रस कितने समय के लिए है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर सच्चे मन से आप कहोगे तो परमात्मा को याद करेंगे, तो परमात्मा को याद करने से क्या परमात्मा हमें दर्शन देंगे? क्या मिल जाएंगे? मिलते हैं, मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, हर काम आपके पूरे भी करते हैं। लेकिन हम में वो शक्ति होनी चाहिए। जिन्होंने उसको पाया उन्होंने हर प्रकार से सादगी में पाया, सच्चाई में पाया। उनके जरूरी नहीं कि कोई आडंबर पाखंड करें, कोई किसी भेख बदलने से, कोई तिलक चढ़ाने से, कोई माला पहनने से, कोई जटा रखाने से, कोई रंग बिरंगे कपड़े पहनने से नहीं। वो मन को पवित्र करने से, मन को उस नाम में रंगने से हमें मिलेगा। कितने भक्तों की कहानी हमने सुनी है। लेकिन हमारा हृदय सत्य होना चाहिए। वो सत्य में रहने वाले हैं, इसीलिए वो नाम भी सत्य है। और जब सत्य को हम जान लेंगे तो सत्य प्रकट हो जाएगा, और जब प्रकट होगा तो हमें दिखाई देगा। वो सतूल चीज नहीं है, वो अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म को पाने के लिए हमें सूक्ष्म बनना पड़ेगा। बाहर जिसको खोजते हैं वो बाहर नहीं है। संतों ने कही है कि बाहर नहीं, अंदर में जाओ। उसके लिए जो गुप्त दरवाजा है, उस दरवाजे से अंदर जाके आपको तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन वो कब? सच्चाई के साथ। जैसे कि नानक साहब हुए हैं, उन्होंने कही है कि हरि सच्चे दिल के मीता, हरि सच्चे दिल के मीता। हरि सच्चे दिल के मीत हैं। सच्चे दिल, जिसके दिल में कोई किसी प्रकार का विकार ना हो। हम तो विकारी हैं। अरे ढोंग तो रचते हैं, कुछ का कुछ दिखावा, कुछ करते हैं, मन में कुछ होता है। सच्चाई कहाँ है? गुरु के पास भी जाते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, सत्संग भी करते हैं, लोगों के हमें दिखाई भी देते हैं कि सत्संगी है। लेकिन कर्म हमारे सत्संगी वाले नहीं हैं, हमारे कर्म पवित्र नहीं है, हमारे ख्याल अच्छे नहीं हैं। सिर्फ हमारे स्वार्थ की, लालच की, हमारे हित की भक्ति है। हमें नाम भक्ति नहीं, गुरु भक्ति नहीं। गुरु भक्ति और नाम भक्ति में त्याग होता है, समर्पण होता है। उसमें अपने आप को खो देना होता है, मिला देना होता है मिट्टी। भक्ति इतनी आसान चीज नहीं है, लेकिन मिलती बहुत आसानी से है। वो आसानी क्या है? वो आसानी यही है कि इंसान सत्य अपने हृदय में जमा ले, अपने हृदय को पवित्र और शुद्ध कर ले,
जहां शुद्ध हृदय है वहां प्रभु का वास है। कोई 3 नाम देता है, कोई 5 नाम देता है, कोई 1 नाम देता है, कोई मंत्र देता है। उन मंत्रों को जपने से, माला के खड़काने से, मूर्तियों पर जल चढ़ाने से हम जो टाइम लगाते हैं वो टाइम उस प्रभु की याद में, उसको मन में उसका सुमन करते हुए ये काम करें। मैं ये नहीं कहता है नहीं करने चाहिए, ये करो, लेकिन हमारे हृदय में वो नाम, उनकी पवित्रता, उनके नाम की जितनी शक्ति है उसको हमेशा सुमन करना चाहिए, तब वो सार्थक होगी। तब माला जपना सही है। अरे हाथ से माला जपते हो, मन कहीं और घूमता रहता है। मंदिर में मत्था टेकते हो, मन तुम्हारा कहीं और भागा फिरता है। नाम आंखें बंद करके ध्यान करते हो, नाम तुम्हारे आसपास भी नहीं है। इसीलिए कहीं कि हरि सच्चे दिल के मीता। उन्होंने अनेक के उदाहरण दिए। ये उदाहरण हमारे सच्चे हों, झूठे हों, कैसे भी हों, लेकिन हमारे विचारों को शक्ति देने के लिए बहुत बड़ी चीज है। लुदिया नाम का एक शिकारी था, कहते हैं कद लुदिया। लुदिया नाम का एक शिकारी था, वो कभी भक्ति करता ही नहीं था। शिकारी का काम क्या होता है? जीवों को मार के लाता था। अब जीवों को मारने वाला, और उसको प्रभु ने दर्शन दे दिए, उसको भी परमात्मा ने दर्शन दिए। तो अब दूसरे लोग शिकायत कर देंगे कि हम तो पूरी जिंदगी लगा दी हमने भक्ति में, हमें तो प्रभु ने कभी दर्शन भी नहीं दिया। और उस दुष्ट आदमी को जो रोजाना जानवरों को मारता था, पाप कर्म करता था, उसके शुद्ध कर्म थे क्या? फिर भी उसको कैसे मिल गया? 1 मिनट में उसका मन शुद्ध कैसे हो गया? शुद्ध का मतलब यह है कि दृढ़ता जब विचारों की आती है तो एक ही क्षण में आदमी का बदल जाता है। नहीं, पूरी जिंदगी हम सत्संग में बैठे रहते हैं, पूरी जिंदगी हम नाम जप की रट लगाते रहते हैं, ना नाम जपते हैं, ना ध्यान करते हैं। हमारा मन तो और ही कहीं होता है। हम तो अपने दाव पेच खेलने के लिए अपने ग्राहक ढूंढते हैं, किसके साथ में क्या बात करूं, किससे दोस्ती करूं, किससे मेरा काम निकलेगा, किससे मुझे मेरे ये दुनियादारी के धंधे पूरे होंगे। अरे उन चीजों के लिए उनको अच्छा मंच मिलता है जिसको प्रेमी को नहीं ढूंढते। वो प्रेमी के तो आसपास भी नहीं भटकते। प्रेमी के चेहरे पे नहीं लिखा होता, लेकिन प्रेमी की आंखों में, प्रेमी के चेहरे पे, प्रेमी की बातों में वो बात दरसती है कि वो नाम का आशिक है, नाम का रसिया है। जो नाम की रसिया नहीं है वो उनको क्या मिलेगा? प्रभु की भक्ति में न जाति देखी जाती है, न धर्म देखा जाता है, उनमें कर्म देखा जाता है। जिसके सत्य कर्म है, शुद्ध कर्म है, और जो नेक नीति से काम करता है, प्रभु उनके पास होता है, उनसे दूर कभी होता ही नहीं है। लेकिन इन बातों में पढ़ के कुछ नहीं मिलता है सच्ची कमाई से। सच्ची कमाई वो किसी चीज की भी हो। पहली कमाई दुनियादारी के कामों की है, दूसरी कमाई नाम भक्ति की है। नाम भक्ति कहो, प्रेम भक्ति कहो, सेवा भक्ति कहो, ये तो गुरु के उपदेश से, उनके सत्संगों के सुनने से हमारे अंदर आती है। यहाँ दीनता, गरीबी, नम्रता जिस इंसान में होती है वो आदमी समझो के नाम जपता है, उसको नाम जपने का चाव है, उसे प्रभु से मिलने की इच्छा है, और जब वो इच्छा दृढ़ हो जाती है तो उसको कोई रोक नहीं पाता। एक क्षण में सब कुछ त्याग देता है। और जब ऐसे ऐसे अवसर आए, बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने राज को भी त्याग दिया। उन्होंने मुड़ के नहीं देखा कि राजकाज है क्या। लेकिन कब आई वो दशा? वो जब सच्ची लगन उनके दिल में लगी। सच्ची लगन जब लगी। लेकिन इस युग में संतों ने तो इतना आसान कर दिया कि घर गृहस्थी के संसारिक कामों को करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, करो, लेकिन उन कामों में भी सच्चे बरतो। जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारे रामायण जैसे ग्रंथ, महाभारत जैसे ग्रंथ, उनको अगर तुम देखोगे तो उनमें सब चीजें उसमें दर्शाई गई हैं। जो आदमी खुद चरित्रवान नहीं है, घरों में परिवार में जिसके सुख शांति नहीं है, जहाँ बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं की जाती है, जहाँ कोई मर्यादाओं का पालन नहीं किया जाता है, जहाँ उनकी सभ्यता और संस्कृति से मुख जिन्होंने मोड़ लिया है, तो वो कहाँ की भक्ति करेंगे?
भक्ति का मूल है, पहले मूल को सुधारने की जरूरत है। मूल जिसका मजबूत होता है, सुधर जाता है, उसके सारे काम पूरे हो जाते हैं। हम तो कपट का धोखे से बात करते हैं हर इंसान से, एक से किसी कोई बात करते हैं, दूसरे से कोई बात करते हैं, तीसरे से कोई करते हैं। अरे किस लिए करते हैं? और फिर इंसान डरता है। डरता क्यों है? कि उसने अनेकों ऐसी झूठ की, कपट की, बेईमानी की, ठगी की बातें, एक दूसरे से भिन्न भिन्न बातें की हैं। अगर वो सच्चाई है तो सच्चा इंसान के पास एक ही बात होगी और वो सच्चाई के साथ बरतेगा। उसमें उसको नफा हो, नुकसान हो, दुख हो, कष्ट हो, सत्य जो बोल देता है वो बख्शा जाता है। प्रभु के दरबार में उसकी सच्चे में गिनती होती है। भूल से किसी से कोई भी ऐसा कर्म होता है और वो अगर तौबा करता है, माफी मांगता है, माफी किसी और से मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप से माफी मांगा करो। जब कभी कोई गलती होती है, अपने मन में उस चीज के प्रति ग्लानि पैदा किया करो, मैंने ये पाप किया है, मैंने जुल्म किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने स्वार्थ की बात की है, तो तुम्हारे अंदर से तुम्हें जो उसके बदले में आवाज आएगी, आशीर्वाद जो मिलेगा, वो तुम्हारी माफी हो जाएगी, क्योंकि सच्चे दिल से मांगी है। लेकिन अगर बाहर से तुम माफी भी मांगते हो और फिर उन्हीं चीजों को दोहराते हो, तो फिर वो माफी नहीं मांगी आपने, वो अवसरवादिता है, वो आपका स्वार्थ बोलता है, फिर भी स्वार्थ की बात कर जाते हैं। इसीलिए सच्चे मन से एक बार में ही वो लिया नाम, वो इसी प्रकार से काम कर जाता है जैसे लाखों मन सुख के ईंधन को, लकड़ियों को अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी भस्म करके रख देती है। नाम में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है। नाम कोटि लोगों को एक मिनट में तैयार देती है। श्री राम के बारे में जब कही है, कहां लग करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई, कि नाम की बढ़ाई कहां लग करूं, राम भी उसे राम के नाम को नहीं गा सके। क्यों? कि राम ने एक तापस तेरी अतारी, नाम ने कोटि खलक कुमत सुधारी। कोटि खलक, कोटि लोगों को नाम ने सुधार दिया। स्वाभाविक बात है, इस दुनियादारी का जो खेल है, इसमें माया अपना खेल करती है, काल का साम्राज्य है। उससे पहले इन्होंने सब गाया था, वो काल के बारे में था। अरे काल तो खड़ा ही रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है। युग के युग पलट गए, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग भी चला जाएगा, फिर वही चक्कर चलेगा, फिर वही सतयुग, त्रेता, द्वापर आएंगे। लेकिन हम जिस युग में आए हैं उसी को क्यों नहीं सतयुग बना लेते, जहां नाम भक्ति होती है, जहां आपस में प्रेम है, प्यार है, जहां घरों में बूढ़े माँ बाप, सास ससुर की सेवा होती है, जहां दीन गरीब दुखी की मदद की जाती है। उनको लिए हमेशा स्वर्ग है, कभी उनके लिए न त्रेता आया, न द्वापर आया, न कलयुग आया। उसको हमारे कर्म बनाते हैं, क्योंकि जहां नेक और धर्म पर चलने के कर्म होते हैं वही तो सतयुग है। सतयुग का संदेश क्या है? जहां लोगों के हृदय शुद्ध और पवित्र है। उस युग में ऋषियों के, महात्माओं के, संतों के, सबके जीवन क्या थे? उनके ऋषियों के घर में जो स्त्री माताएं होती थी वो ऋषियानी थी। संतान जो पैदा होती थी वो ऋषि और ऋषियानी पैदा होते थे। इसीलिए हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देके उनको नेक इंसान बनाएं। आज समाज के बारे में, नाम के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। पहली चीज है, पहले अपने सुधार की सोचें हम। वो सुधार हम में आया नहीं है। समाज किस ओर जा रहा है? नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, एक दूसरे में बैर दुश्मनी की भावना बढ़ती जा रही है। आदमी खुद चाहता है कि सिर्फ मैं इस जिंदा रहूं, बाकी मेरी तरफ से सारे संसार मर जाए चाहे। लेकिन ये स्वार्थ का जो जीवन है, ये आपाधापी का जो जीवन है, इसीलिए इस समाज को दूषित किया है। और वो बीमारी फैलते फैलते फैल जाती है, बुराई ज्यादा फैलती है, सच्चाई प्रचार करने से, फैलाने से भी बड़ी कठिन नहीं फैलती। उसको बहुत, उसका चलने का जो चाल है बड़ी धीमी गति से चलती है, लेकिन बुराई बड़ी तेज दौड़ती है। एक छोटी सी कोई बुरी बात हो
उससे दूसरे से तीसरे से चौथे से देखोगे मिनटों में दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंच जाती है। और जब अच्छी कोई बात होती है तो उसका पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। इसलिए उस बुराई को रोकने की जरूरत है। कभी भी हमें इस चीज की जरूरत नहीं कि मुझे मान मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले, नहीं। हमें जो मिले, प्रभु का नाम मिले, उनका आशीर्वाद मिले, हमारे अंदर वो दीनता आए, किसी का काम करके हमारे अंदर ये अभिमान ना हो कि मैंने फलाना आदमी के लिए ये किया या मैंने ये भला किया। अगर ऐसा हम करते हैं तो समझो कि उसके बदले में हमने कुछ ना कुछ मांग लिया है। हमें ऐसी करने से तो हमने जो काम किया है उसके पीछे हमारा स्वार्थ जुड़ जाता है। स्वार्थ का काम कोई भी हो इंसान को लेके डूब जाता है। परहित और पर स्वार्थ से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। पूरी रामायण का संदेश अगर देखोगे, तुलसीदास जी ने लिखी है, परहित समान धर्म नहीं कोई। परहित, परहित दूसरे का भला करो, और दूसरे का भला करके जो आपके मन में आपको शांति मिलेगी और जो सुख आपको मिलेगा, उससे उस सुख को पाके आप इतने आनंदित और इतने संतुष्टि आपको मिलेगी, आप समझोगे जीवन में मैंने बहुत बड़ा नेक काम किया है। और वही नेकी किया हुआ काम आपका होगा, वो आपको और भी नेक काम करने के लिए आगे प्रेरणा देता रहेगा, आगे बढ़ोगे। लेकिन हम अगर अपने विचारों में नकारात्मकता ले आएंगे, हमारी सोच अगर दूसरी ओर हो जाती है, हम सोचेंगे उसने मेरे साथ ये किया है तो मैं अच्छा क्यों करूं, उसने मेरे साथ बुरा किया है मैं भी उसके साथ बुरा करूंगा, बुराई फैलती चली जाएगी। कभी भी बुराई बुराई से धोई नहीं जा सकती, कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं होता। बहुत छोटी सी बात मैं कहा करता हूं, अगर कोई तुम्हारे साथ कोई गलती या गलत बात कर देता है तो तुम उसको माफ कर दो, और तुम्हारे से हो जाती है तो माफी मांग लो, वो बात वहीं खत्म हो जाती है। नहीं तो आज देखते हैं समाज में भाई भाई का झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है, क्या क्या देखोगे, कोर्ट कचहरियों में जाके लुटते पिटते रहते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात के लिए अपने भाई को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को या अपने पड़ोसी को या अपने किसी भी जिसके साथ झगड़ा है उससे जाके ये नहीं कह सकते कि ये मेरे से गलती हुई है, कोई बात नहीं, माफ कर दो। अगर ऐसा हो तो ये कोर्ट कचहरी के झंझट से बचेंगे, बेकार की सिरदर्दी से बचेंगे, उनका अमन चैन रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते तो रात दिन उसी उधेड़ बुन में आदमी कोर्ट और कचहरियों में धन की बर्बादी, समय की बर्बादी, मन की शांति खो बैठता है, और कभी भी वो ना अच्छा सोच सकता है ना अच्छा कर सकता है। तो जरूरत तो इस चीज की है, सत्संग ये सिखाता है। और जब इंसान इन चीजों को अच्छी तरह भली भांति, मैं कहता हूं जब भी एकांत में जाते हो ऐसी बातों का चिंतन किया करो। लेकिन हम तो क्या करते हैं, अगर किसी की बुरी बात मिल जाती है उसको लेके बड़े हंसी मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे के सामने कह के उसको बहुत अच्छा मानते हैं। अरे वो जमाना था, अगर किसी की कोई बात होती थी तो ये कहा जाता था कि बुराई को दबा देना अच्छा है और अच्छाई को फैला देना अच्छा है, क्योंकि अच्छाई को फैलाओगे अच्छाई अच्छे काम करवाएगी, अगर बुराई को फैलाओगे तो एक दूसरे से बढ़ के वो फैलती चली जाएगी। आज इन चीजों को देख के, एक को देख के दूसरा इन चीजों में पड़ा हुआ है। नशे की यही तो बीमारी है, छूत जैसा रोग है। कोई पास में बैठता है, वो सिखा देता है उसको क्या आनंद आता है, बर्बाद हो जाते हैं, पागलों की जैसी हालत होती है, ना उनका नहाना है ना धोना है, उनके कपड़े देखो बदबू मारती है, वो इंसान क्या पशु जैसा जीवन बन जाता है, बर्बाद होके बैठ जाते हैं। जीवन का क्या मूल्य? इंसान जिसके लिए कहें कि वो तो 84 लाख योनि का चक्कर काटने के बाद बड़े शुभ कर्मों के करने से, बड़े पुण्य काम करने से कितने दिनों तक उसने भटका खाया होगा जब इंसान का चोला मिला। और उस इंसान के चोले को पाके भी जब हम गर्भवास में होते हैं तब ये जीव वायदे करता है कि प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो। कौन सी अच्छी चीज है? जिस नरक में रहता है उसके बारे में सभी जानते हैं हम। एक पानी का गुब्बारे में ही रहता है ये, 9 महीने तक उस गुब्बारे में,
उसी में पखाना करता है, उसी में पेशाब करता है, उसी को पीता है, उसी को खा पी के जीता है। जब ये कहता है मुझे इस नरक से बाहर निकालो, ये जीव जब भी था, लेकिन जब कहता है मुझे बाहर निकालो प्रभु, मेरी जो गलती हैं उनको मैं अब आगे से नहीं दोहराऊंगा और आपकी भक्ति करके इस संसार से सदा के लिए इस जेल से पीछा छुटवा लूंगा। लेकिन बाहर आते हैं इस दुनिया की, इस माया की रची हुई इस खेल में, ये सपने जैसा है जिसमें हम डूब जाते हैं। जहां तुम्हारे हित की बात होती है, जो निस्वार्थ बात गुरु कहो, वो तुम्हें उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, वो बातें अच्छी नहीं लगती। अगर कोई नाचने गाने वाला, सांग सनीमे वाला आ जाए तो पूरी रात बैठे रहोगे, ना आपको नींद आएगी, ना खाने पीने का टाइम रहेगा, पैसे भी लुटाओगे और हाय तौबा भी करते रहोगे, पूरी पूरी रात गवा दोगे। और मिलेगा क्या उसमें? तुम्हारे विचारों को और बुरा बना देंगे। उनको देख देख के और ज्यादा तुम संसार की चीजों की ओर लुभायमान हो जाओगे, विचारों में कि और ज्यादा बुराई आएगी, अच्छाई नहीं आ सकती। इसलिए संतों के सत्संग में जब जाओगे, वो तुम्हारे हित की बात कहेंगे, सारी की सारी तुम्हारे हित के लिए ही, लेकिन उनमें मन नहीं लगता। मन जो है संसार के पदार्थों का भोगी है, और जो भोगी बनता है वो भोग के बाद में रोग होता है इंसान को, और रोग के बाद में आपको बताया है चिल्लाता है, रोता है, शिकायत करता है, उसको क्या हो जाता है? भोगता है, रोग हो जाता है, रोग के बाद में शोक होता है, दुख, और दुख को लिए घूमता है, और फिर कहता है कि मैंने अपनी गलतियां की थी और उन गलतियों को मैं भुगत रहा हूं। जब वक्त रहता है, जब चेतता नहीं है, सुनता नहीं है, सुधारता नहीं है, उस भौरे की तरह से एक फूल को देख के दूसरे की तरफ भागता है, भागते भागते जिंदगी बीत जाती है, लेकिन उसको कहीं भी चैन और शांति नहीं मिलती। अगर घूम घुमा के देखोगे तो एक प्रभु के चरणों में जो प्रेम और शांति है, वो कहीं भी संसार की किसी दूसरी चीज में नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं कि ये जानते हुए, ये हमें नहीं पता, भूले हुए थे भी, लेकिन संत सतगुरु हमारे ग्रंथों में लिखे महापुरुषों के लेख हमें याद दिलाते हैं कि इस जीव की ये हालत होती है। जो त्रिकालदर्शी थे, जिन्होंने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में सब कुछ लिखा, सब कुछ बताया, समझाया, और उसके बावजूद भी कितना ही कह लो, क्या कान में रांग भर रखा है हमारे, सुनते हैं मानते नहीं, सुनते उन बातों को मानते नहीं। जब तक मानते नहीं हो, आपके लिए क्या सत्संग मायने रखता है? जिस बात को सुन लिया उसको मानते हो तो हम मानेंगे कि हाँ आपने सुना है उस बात को। जब मानते ही नहीं, उस पर चलते नहीं, उस पर अमल नहीं करते, तो आपने कुछ नहीं सुना, आपने कुछ नहीं किया, समय की बर्बादी की है, आके यूं ही बैठ के चले गए। इंसान को चाहिए कि हर पल ये सोचे कि आखिर मेरे जीवन का मकसद क्या है, होगा क्या इसका। और जो लोग हमारे से पहले होके चले गए, उन्होंने अगर इसका कुछ नहीं लाभ उठा सके, और जिन्होंने लाभ उठाया उनके नाम लेके देखो। जिनके पास कुछ भी नहीं था वो सब कुछ करके गए दुनिया में, और जिनके पास सब कुछ था वो सब कुछ छोड़ के गए इस दुनिया में। यहाँ का तरीका बड़ा अजीब और गरीब है। प्रभु के ये नियम है कि तुम्हारे पास जो वो है, अगर आप किसी को दोगे करोगे तो ठीक है, नहीं दे के जाओगे तो भी छोड़ के ही जाओगे। तो अच्छा है, जब तक हो तुम अपने हाथ से क्यों नहीं करते? अच्छा करो, नेक करो, भलाई करो, दूसरे को दो, किसी का दुख दर्द पीड़ा में शामिल हो। इंसान जब ऐसा करता है तो प्रभु उसके बदले में वो सब कुछ देखता है, एक एक पल पल का हिसाब रखता है। जो जैसा करता है उसका परिणाम बढ़ता है, और वो परिणाम उसके लिए सुखद होगा अगर उसने किसी की सहायता मदद की है। इसी प्रकार से अगर हमारे विचार शुद्ध हैं, प्रभु की भक्ति हमने की है, तो अंत काल में प्रभु हमारी संभाल करेगा। याद कर लो, अरे अजामेल का लड़के का नाम रखा था नारायण। क्या प्रभु मूर्ख थोड़ा था? परमात्मा जानता नहीं क्या? जब अंत वक्त आया उसने कह दिया था, अजामेल ने कह दिया था कि मैं प्रभु का नाम तो ले नहीं सकता। ऋषियों ने, महापुरुषों ने कहा, महात्माओं ने, कि कोई बात नहीं, तुम उसका नाम नहीं लेना,
लेकिन उसके घर लड़का पैदा हुआ तो बोला जी लड़के का नाम आप रख दो। उन्होंने सोचा कि ये यूं तो प्रभु की भक्ति नहीं करता, लेकिन उनको नारायण नाम रख दिया उसके लड़के का। और पूरी जिंदगी अजामेल का उस लड़के से अपने से इतना प्यार हुआ, बच्चे तो और भी थे, नारायण नारायण करके उसके पीछे रहता था। जब अंत काल आया, बीमार होया, यम के दूत उसको लेने के लिए आए, तो किसने अपने पुत्र को ही पुकारा, परमात्मा को नहीं पुकारा। उसने कहा नारायण आना रे, नारायण मुझे बचा रहे, नारायण ये देखो यमदूत मुझे मारते हैं, पीटते हैं, ये मुझे पीड़ा देते हैं, बेटा बता मुझे, नारायण आ। तो कहते हैं परमात्मा आए। परमात्मा जानता नहीं था ये अपने बेटे को याद करता है, मुझे करता है, लेकिन नारायण नाम उनका था। इसलिए कई महापुरुषों ने जो कोई भक्ति करे कपट से वाह को भी अपनाऊं, श्याम दाम दंड भेद से सीधे मार्ग लाऊं, नकल से तो असल बने। नकल से भी असल बन जाती है। जो कपट से भी भक्ति करता है उसको भी मान लेते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये बात लागू होती है, हम तो कपट से भी नहीं करते। अरे गुरु से तो द्रोघात रखते हैं, गुरु से खेल दुश्मनों जैसा खेलते हैं, गुरु को गुरु नहीं मानते, खुद ऊंचे बनते हैं। वो गर्व खा जाता है उनको, उनका अंत काल बहुत बुरा होता है। वो अभिमान होता है, इंसान का अभिमान गिरा देता है। गुरु और शिष्य का नाता बहुत बड़ा होता है। शिष्य गुरु के लिए क्या नहीं देता। शिष्य कहता है कि मैं अपनी कुर्बानी दे सकता हूं गुरु के लिए। और आज के जमाने में तो गुरु को पर थूकते भी नहीं है। अगर बुराई करेंगे तो गुरु से बढ़ के उनके लिए बुराई करने का और कोई दूसरा साधन ही नहीं है। सबसे पहले ही गुरु मिलेगा, उसकी बुराई करेंगे कि गुरु ने ये अच्छा नहीं किया, गुरु ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, गुरु ने उसको ये नहीं दिया, गुरु ने उसको ये बोला। मतलब गुरु की बातों पर आलोचना करने का शिष्य ने काम उठा लिया। गुरु से लेना क्या था। अरे गुरु पे जिसकी श्रद्धा यकीन विश्वास दृढ़ है, परमात्मा उससे अलग थोड़ा है। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। और जिस पर गुरु की मेहर हो जाती है उस जीव को करने की जरूरत ही नहीं रहती। उनकी दृष्टि जिस जीव पर पड़ जाए, क्या मजाल उस जीव को कोई चीज छू भी जाएगी क्या। जिन्होंने आजमाया उनसे पूछ के देखो। और दूसरे लोग नकल करते हैं, उसका ये काम कर दिया मेरा क्यों नहीं करता। मैं कहता हूं तेरा दिल उस जैसा बना लेना, तेरा इतबार उस जैसा है क्या। तुम खेल खेलते हो झूठ कपट का, बेईमानी का, होशियारी का, चालाकी का। जो खुद में खुद बन जाते हैं उनको गुरु क्या करेगा आगे। वो तो गुरु से ऊंचे खुद ही हैं। गुरु तो उस दीनहीन गरीब का करेगा जो कहता है मुझे गोदी में उठा ले, मैं अपाहिज हूं, मुझे पीड़ा है, मुझे दे दो, आप दवाई दो, आशीर्वाद दे दो, गुरु उठा लेगा। मैं भूखा हूं, मुझे रोटी दे दो, गुरु दे देगा। लेकिन सच्चे दिल से, दिल में कपट रख के अगर ये बातें करते हो कि गुरु ने सत्संग में कही थी कि मुझे ये दे दे, मैं दे दूंगा, और लेकिन अब नहीं देता। लेकिन कैसे गुरु के बनोगे तब। गुरु के बनते नहीं हो। गुरु से द्रोघात जो रखता, गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानोपघाती, उन संकाल करे उत्पाती। गुरु को मानस रूप जो समझता है, गुरु के लिए गुरु होता है। नारद मुनि ने भी कालू की राज झिम्मर को गुरु बनाया था, जो मछलियां पकड़ के लाता था। अरे ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा जी का पुत्र नारद जी एक मछेरे को गुरु बनाए। लेकिन गुरु, उस गुरु ने 84 छिन्न में काट दी। छिन्न में काट दी, क्यों काट दी। वो सच्चा यकीन, सच्चा विश्वास, दृढ़ विश्वास जो होता है वही तो सच्ची भक्ति है। हमारे विचार ही डामाडोल हैं। जब अपने अंदर कमी है फिर हम कैसे उस चीज को पा सकते हैं। अब अपने आप को अर्पण कर दो ना, वो छोटे बच्चे की भांति जो अपने माँ के समर्पित हो जाता है। माँ उसको मारती पीटती है तो भी वो जाके गोद में टक्कर मारता है, भागता नहीं, दूर नहीं जाता, वो टक्कर मारता है। देखा होगा तुम, आप माता हो, कि जो तुम्हारा बच्चा होता है अगर किसी बार क्रोध में आके मारती कूट पीटती हो ना, तो भी आके तुम्हारी गोद में ही घुसेगा, बाहर नहीं भागेगा कि मैं नहीं आऊं तू पीटती है मुझे। होता है ना ऐसा।
इसी प्रकार से शिष्य का, पतिव्रता स्त्री का, बच्चे का, शिष्य का, ये नाते एक जैसे होते हैं। तो जब सच्चाई के साथ हम बरतते हैं, हमारे पास शक्ति आएगी कहां से? अरे शक्ति का स्रोत, शक्ति का केंद्र तो गुरु है। गुरु के बिना आज तक कोई तेरा हो तो बता दो। इसीलिए तो जो वाणी इन्होंने गाई थी उससे पहले याद है मुझे, सतगुरु बिन हमने देख लिया कोई भी किसी का मीत नहीं। ये राम नारायण था यहां जींद का एक सेठ, उसने लिखी थी ये वाणी कि सतगुरु बिन हमने देख लिया कोई भी किसी का मीत नहीं। घर से निकल गया, मेरे पास चला गया, नाम नहीं लिया था, जाके बोला मैं आपके पास रहूंगा, जिंदगी में सब कुछ कर लिया, बच्चों का सब कुछ कर दिया, अब ये जिंदगी का भरोसा नहीं, पता नहीं कब संसार से चला जाऊं, इसलिए मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूं, भक्ति करूंगा। नाम दे दिया। नाम लेने के बाद बोले आपके पास ही रहूंगा, घर नहीं जाऊंगा। घर वाले मेरे पास गए, बोले जी घर में कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, ये चाहे एकांत कमरे में रहो, भक्ति करो, ध्यान करो, सत्संग करो, वाणी गाओ, कुछ भी करो, हम इसके काम में दखल नहीं देंगे, लेकिन सारी जिंदगी हमारे लिए काम किया है, हमें सेवा का मौका मिलना चाहिए। मैंने कहा भाई बात तो ठीक है रामनारायण, जब तुम्हारी कोई आपसी, बोला जी कोई तकरार नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे ही अपने कल्याणार्थ चाहता हूं कि मुझे अब जो है अपने लिए कल्याण के लिए समय मिले। इनका सब कुछ कर दिया। मैं बोला फिर भी इनका भी तो फर्ज बनता है, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, अब इनको फिर दुनियादारी की भी बातें हैं, लोग क्या कहेंगे, जाओ आप। आ गया। आने के बाद वाणी लिखनी शुरू कर दी। खाली टाइम होता वाणी लिखता था, समय बढ़ा लिया, घर में सत्संग करता था, घर में लड़के बहू बच्चे सबको बैठा के 1 डेढ़ 2 घंटा जितना फालतू टाइम होता, सत्संग के सिवाय दूसरा काम नहीं। जब एकांत होता था, भजन के सिवाय दूसरा काम नहीं, उससे अलग समय मिलता था तो वाणी लिखता था। 2-3 वाणी पुस्तक लिखी, उनमें उन्होंने सैकड़ों वाणी लिखी होंगी। उन वाणियों में उनमें से ये वाणी है कि सतगुरु बिन हमने देख लिया कोई भी किसी का मीत नहीं। ये बात जचती नहीं है, सुनने में नहीं लगती, देखने में बड़ी आसान सी लगती है कि सतगुरु क्या हमारा है, क्या करता है सतगुरु? अगर पूछ ले क्या करता है, अरे सतगुरु ये मेरे से पूछो सतगुरु क्या नहीं करता, ये मैं बता दूंगा। सतगुरु जो करता है तो परमात्मा भी नहीं करता। परमात्मा ने हमारे लिए क्या किया, गुरु ने किया जो किया वो। परमात्मा ने तो कभी आके दर्शन भी नहीं दिए, बुरा करने से कभी आके रोका भी नहीं, कोई उपदेश शिक्षा भी नहीं दी। गुरु ने तो सब कुछ दे दिया। गुरु ने तो उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया, दुनियादारी का नक्शा दिखा दिया कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के हैं, सब अपने मतलब के हैं, भाई बंधु नारी, ये सब के सब जब तक मतलब है तब तक अपने हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अगर इस शरीर पूरा हो जाता है, प्राण निकल जाते हैं, यूं कहते हैं जल्दी उठाओ इसको, रखना नहीं चाहता कोई 2 मिनट के लिए भी। हालांकि वो परिवार से बंधा हुआ जीव, जब तक उसके अग्नि नहीं दी जाती, जब तक वो शरीर नहीं जड़ जाता, तब तक उसकी रूह वहां चक्कर काटती रहती है। बल्कि घर तक जब उसको संस्कार करके वापिस आते हैं तो उनके पीछे पीछे भागती है, मोह के बंधन में बंधी हुई है वो। लेकिन जो वो तो सब के सब नाता तोड़ के चल दिए। उन्होंने तो दे दिया इस शरीर को, अग्नि दे के चले गए, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर, जो रूह है उनकी, वो तो उनके पीछे पीछे जाके देखती है कि मेरे हो आप, मेरे हो, क्योंकि मेरे का पूरी जिंदगी उन्होंने बनाया था ये ताना बाना। तो इंसान अपने सिवाय कुछ सोचता नहीं है, अपने आप बंधा हुआ है, किसी ने नहीं पकड़ा, खुद जकड़ा हुआ है। ये तो छोड़ देंगे 2 दिन में 4 दिन में। इसलिए अपने लिए कुछ करना सीखो। ये काम करते हो, नेक काम करो, अच्छी बात है, अच्छा चरित्र बनाओ अपना जीवन, बुराइयों से बचो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ नाम आपने लिया है, नाम भक्ति किया करो। बिना नाम भक्ति के तुम्हारा कभी भी कल्याण नहीं होगा। नाम भक्ति के बिना आज तक किसी का भी ना कल्याण हुआ ना हो। और नाम मिलता है गुरु से, और गुरु वो शक्ति का केंद्र है, जिससे गुरु से तुम्हारा नाता अगर
सही सच्चा प्रेम का, विश्वास का, श्रद्धा का है तो तुम्हें शक्ति ताकत मिलती रहेगी। और अगर तुम थोड़े से भी बेमुख होगे गुरु से तो तुम्हें दुनियादारी की वो चीजें एकदम अपनी ओर ले जाएंगी। इंद्री भोग रस दुनियादारी के, थोड़ी बहुत इज्जत मान मिलना शुरू हो जाएगा। फिर सोचोगे हम तो गुरु हो गए, हमें जरूरत क्या है। भोजन वस्त्र धन मिल जाता, लोग करें सत्कारा, इब गुरु जी क्या ना चाहिए मेरे भागकार है। फिर तो यूं कहेंगे हमने जरूरत है कौन मेरे भागकार है, मतलब के बिना कोई नहीं से प्यारा। जब तक बैल चले हड़िए में तब लग लागे प्यारा, बूढ़ा हो जा नाथ काट दिन घर घर डांडे खा रहा, कोई नहीं पूछता फिर। लेकिन जो अपने मन में चीज बैठा लेता है, ये गुरु और शिष्य का नाता शिष्य के कल्याण के लिए है, गुरु के लिए नहीं है। गुरु ना तुम्हारी इज्जत का भूखा है, ना धन का भूखा है, ना मान बढ़ाई का भूखा है, उसे वो छोड़ दिया है। अरे जिसने दुनियादारी छोड़ दी, जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया, वो तुम्हारे से क्या इच्छा रखेगा। ये इच्छाएं रखना तो तुम्हारा काम है, तुम रखते हो, और तुम रखते हो तो डूबते हो। इसलिए गुरु कहता है मत डूबो, निकलो इस दलदल से निकलो। और दलदल से जब निकलोगे, हाथ गुरु को तो पकड़ा दिया लेकिन खुद छुटाते हो, गुरु नहीं छोड़ता। गुरु तो दूर तक फैलाता कि आजा बचा लूंगा, लेकिन तुम दलदल में दुनियादारी में फंस के छोड़ना ही नहीं चाहते, फिर गुरु कैसे बचाएगा भाई। देखो बचने वाले के लिए बचाने वाले मिल जाएंगे, और जो खुद मरने वाला होगा उसको कौन बचा लेगा। कई बार ऐसे केसेस जाते हैं, बात बुरी होगी शायद, अच्छी ना लगे, किसी को बुरी लगे तो माफ कर देना। कई कहते हैं कि ये अगर नहीं करा तो मैं मर जाऊंगा, मैं फांसी खा लूंगा। मैं कहा भाई फांसी खा लेगा, जहर खा लेगा, सुसाइड कर लेगा। कई लोग कहते हैं ना मैं ये कर लूंगा, ऐसा कर लेगा तो कौन रोकेगा तुझे, क्यों कर लेगा ऐसा, किस लिए कर लेगा। अरे बचने के लिए लोग अनाज के बिना भूखे मरते हो तो रोटी खाते हो, प्यासे मरने लगते हो, प्राण जाने लगते हो, पानी पीते हो, रोग बीमारी होता है शरीर को बचाने के लिए दवा लेते हो, डॉक्टर के पास जाके गिड़गिड़ाते हो, डॉक्टर साहब बचा ले मुझे बचा ले। सिकंदर ने भी इतनी दुनिया का धन लूट के एक बात कही थी अपने गुरु से, कहने लगा गुरु जी मैंने 5 मिनट के लिए मोहलत दिला दो। ने बोला एक पल की भी नहीं मिलेगी, जिसने निश्चित कर रखा है वहां कुछ नहीं मिलना। अरे समय रहते जो नहीं चेतता है उसको पछताना ही पड़ता है। भक्ति बड़ी कठिन चीज है, पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। खांडे की धार जैसी है वो, थोड़ा सा भी डगमगाए गिर जाएगा, मिलेगा नहीं, कोसों दूर जा गिरेगा, कोसों दूर जा गिरेगा। और एक बार जब धागा टूट जाता है वैसा नहीं बढ़ता, गांठ पड़ जाती है। रहीम जी कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए तोड़े से मिले नहीं मिले गांठ पड़ जाए। बड़ा नाजुक रिश्ता है ये, लेकिन है बड़ा दर्द। जो दृढ़ता के साथ पकड़ लेता वो छूटता नहीं है। बुल्ले शाह का नाता टूट गया था, उसके गुरु से एक बार नाता टूटा था, सारी शक्तियां छीन होगी, कुछ नहीं रहा। बुल्ले शाह कंजरी बन के नाचा गुरु के सामने जाके, औरत के कपड़े पहन के। कंजरी जानते हो, नाचने वाली। उसके लिए 1 साल तक ट्रेनिंग ली, कंजरी के घर जाके बैंड बनाई है कंजरी को, और वो सीख के गुरु के सामने नाच के, और गुरु को दोबारा रिझाया कि गलती होगी मेरी से, भूल होगी, मेरी भूल बख्शो। तो इसलिए मैंने कहा जो नाम के रसिया हैं उनके सामने दुनिया के पदार्थ कोई मायने नहीं रखते। ऐसा अवसर आया था, गोपियां एक बार श्री कृष्ण जी को कहने लगी कि श्री कृष्ण जी हमें आशीर्वाद दो कि हमें हर जन्म में आप ही मिलो। ठीक है, दे दिया, लेकिन इसके बदले में यूं थोड़ा किसी को देता हूं तो ऐसे नहीं। बोले क्या फिर क्या, बोले इसके बदले में तुम सोना चांदी वो दो। बोले कि हाँ दे देंगे, क्या मायने रखती है। सबकी सब अपने गहने उठा ले घर से, एक पलड़े में श्री कृष्ण जी बैठ के, दूसरे पलड़े में सारे उन्होंने अपने गहने सोना चांदी घरों में सारा डाल दिया। अरे प्रभु के साथ में जो ऐसा करेगा तो वो जीतने देता है क्या, कभी हार है उसके सामने तो।
संतों ने तो बात बड़ी अजीब कही है, वो तो कहते हैं बाजी मांडू पीव से, कि बाजी करूं मांडू अगर खेल खेल लूं तो परमात्मा के साथ खेलूं। क्यों? कि दोनों विधि मेरी जीत है उसमें, हार जाऊं तो मैं उसका और जीत जाऊं तो वो मेरा। उसको भी प्राप्त करने के लिए तो सारे काम किए जाते हैं। उन्होंने सारे गहने रख दिए, फिर भी पलड़ा कृष्ण जी वाला टिक्या रहा। बोले अब क्या करें, जाके सारी नगरी से और जितने उनको मिले ला के धर दिए। बोले कि आखिर में हाथ जोड़ लिए, बोले आप ही कोई उपाय करो। ये नारद जी से बात थी। बोले आप ही कोई उपाय करो, इतना काम करने की जरूरत ही नहीं है। बोले श्री कृष्ण का नाम रख के एक पत्ते पर वो रख दो, पलड़ा आप उठ जाएगा। नाम रख के, वो नाम रखा, खड़ाक देसी ऊपर गया। तो नाम में ऐसी शक्ति और ताकत है। लेकिन वो प्रेम का नाता है, उस प्रेम के लिए सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। घर बार छोड़ देती थी, शिकायत करती थी गोपियां, लेकिन एक दिन मक्खन नहीं खाता था, रोती थी। प्यार था। जो जिसका प्रीतम और प्यारा हो जाता है उसके लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर इस बात को जानना चाहते हो ना कि गुरु परमात्मा कैसे हो, वो मैं बता सकता हूं परमात्मा कैसे। और मैं तो कहा करता हूं मैंने देखा परमात्मा मेरे गुरु के रूप में देखा है। गुरु के रूप में क्यों देखा कि अगर गुरु नहीं मिलता तो क्या का क्या होता, कौन पूछता, कौन पूछता। लेकिन उन्होंने ऐसी राह दिखाई, ऐसे रास्ते पे चलाए। ये नहीं कि मेरे साथ ऐसे हादसे नहीं हुए, वो लड़ाई नहीं हुई, वो झगड़ी नहीं हो, मन मुटाव नहीं हुआ वो, या कभी खूब हुए, लेकिन वो ऐसे नहीं थे, तोड़ने टूटने वाले नहीं थे, वो जोड़ने वाले थे। वो संकल्प था मेरा, किसके साथ तोड़ूं। अगर वहां से टूट जाना तो दुनिया से ही छूट जाना था, फिर क्या जीना था। वो सच्ची भक्ति यही है, एक की भक्ति ही सच्ची भक्ति है। अगर पत्नी अपने पति की भक्ति करती है, दूसरी भक्ति करने की जरूरत नहीं है। अपना ध्यान, अपना मन, अपने विचार, अपना ख्याल अपने पति में जोड़ के रखो। सब कुछ तुम्हें, सब पर्चे मिलेंगे। ये पर्चे लिखने वाली जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर में अपने आप बात प्रकट हो जाएगी। जो भी तुम्हें करना होगा, देखना होगा, सोचना होगा, सच्चे मन से जो भी करोगे वही पाओगे। इसलिए सत्य के रास्ते पे चलो, गुरु के बताए मार्ग पर चलो, बुराइयों से बचो, सेवा भक्ति अपनाओ, सेवा करो। घरों में कभी आनाकानी ना करो, किसी चीज के लिए मन मुटाव ना करो, किसी छोटी मोटी चीज के लिए ये ना कहो। त्याग की भावना होनी चाहिए। खुद भूखे रह के भी दूसरे को रोटी दोगे, परमात्मा आपको उसके बदले में 1000 गुना देगा, लाख गुना देगा। कभी क्या पता किस रूप में परमात्मा मिल जाए, क्या पता किस रूप में हम नहीं पहचान पाते वो किस रूप में है। कभी मांगते भिखारी के रूप में मिल सकता है, साधु के रूप में मिल सकता है, किसी इंसान के रूप में, पशु के रूप में, जीव जंतु के रूप में। लेकिन हम जब तक नहीं पहचानते, जब तक हमारे अंदर वो आंखें नहीं है पहचानने वाली, हम बाहर की दुनिया में घूमते हैं, हम अपने स्वार्थ से, लालच से ऊपर नहीं उठ पाते। इसलिए हर पल अपने मन को साफ और पवित्र बना के और प्रभु के नाम का सुमन और चिंतन किया करो, भजन किया करो। सब चीजों को करते हुए ईमानदारी और सच्चाई के साथ में, ये नहीं कि किसी की नकल करो कि वो बुरा करते हैं तो हम भी करें। नहीं, अगर कोई करता है और वो उसके लिए उनको दुख दर्द पीड़ा नहीं है, अंत उसका बुरा होगा, देख लेना। ये कभी हो नहीं सकता कि बुरे काम का नतीजा अच्छा हो। टाइम लगता है उसमें, टाइम लगता है, देख लेना। मेरी बात ये मन में लिख लो, अगर कोई ऐसा होता है ना, तुम कुछ ना करो, थोड़े दिन में देखोगे कि वो अपना नतीजा पा लेगा। तुम अच्छा करो, लेकिन हाँ तुम बुरा करोगे ना, फिर कुछ नहीं होगा। तुम कुछ ना करो, तुम अच्छा करोगे, तुम्हारा अपना कर्म है, उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होगा। और सब चीजों को भूल के मैं तो कहता हूं कि प्रभु का नाम जब लोगे, उसके ये गुण हैं कि वो अपने आप
जब कोई मैला वस्त्र हो जाता है उसको धोते हैं तो मैल धुलते धुलते उसमें सफाई आ जाती है, सफेदी निकल आती है, एक बार में नहीं। इसीलिए जब तक हमारे अंदर वो हमारे खोटे कर्मों के मैल भरे हुए हैं तब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं हो सकता। वो नाम जपते जाओगे वो पाप धुलते चले जाएंगे और धीरे धीरे करके उसकी सफेदी बार आती चली जाएगी, एकदम मन साफ स्वच्छ पवित्र हो जाएगा। और पवित्र रूह और पवित्र मन जब हमारे हो जाएंगे तो उसी में प्रभु का वास है। अब देखो इतनी संगत है, क्या कहूं मैं, कहते हुए अपनी सोच की बात कह देते हैं। कोई प्रेमी आया आके कहने लगा मेरे परिवार के मेरे लड़के ऐसे कहते हैं कि आपने सिर पे हाथ ही नहीं रखा हमारे कब। मैं बोले आज रख दूं, सबको बुला के रख दूं आज हाथ से। ये नहीं सोचते, देखो अपने तक सीमित हैं वो लोग कि मेरे ही सिर पे हाथ रखो बाकी कुछ भी, ये नहीं सोचते कि एक है ये और सब के सब लोगों के सिर पर हाथ आज कैसे रखेगा। सत्संग करने आया, कोई आके कहता है बोला जी चरण रखा हो मारे, मैं चालाक है, संगत छोड़ के चल पड़ूंगा। अरे यार काम की बात किया करो। कोई आज आके लेके बैठ गया जी रोग बीमारी तकलीफ, अरे आज सत्संग करने आया हूं, ये बात कितने लोगों की सुनूंगा करूंगा। मना नहीं है, इतने दिन मैंने कह रखी है आश्रम में आओ, जब भी आओगे सबसे एक एक करके बात करता हूँ, किसी को कम किसी को ज्यादा समय सबको मिलता है। लेकिन कई तो वहां भी झगड़ के ही आ जाते हैं, बोले कि खड़ाई नहीं होने देते, बात ही नहीं सुनते। भाई कितनी बात सुने जितनी हो, तुम 6 बात लेके आते हो। लड़का शराब पीता है, घरवाला झगड़ा करता है, भैंस ब्याई कोनी, गा बाछी कौन लाई। अब ये तो इन बातों से इनकार नहीं, सब चीजों के लिए आशीर्वाद लिया करो। एक ही बात में सारा पाप कट जाएगा कि जी आशीर्वाद जो सारे काम हमारे शुद्ध पवित्र हों। इसलिए सब कामों को भूल के प्रभु की भक्ति किया करो, नाम का सुमरण किया करो। जब भी फुर्सत मिले ना निंदा चुगली में कम और नाम में ज्यादा मन दिया करो। उन बातों से कुछ नहीं मिलना, नाम का सुमरण धीरे धीरे करते चले जाओगे ना तो वो धन इकट्ठा हो जाएगा नाम का। और वो नाम का धन है, ना चोर चुरा सकता उसको, ना अग्नि जला सकती, ना हवा उड़ा सकती, ना पानी गला सकता। वो तुम्हारा अपना खुद का है। और खुद के लिए करने वाले काम में भी धोखा दगा करोगे तो भाई तुम जानो मैं क्या करूं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा